मंच से अभी आपने विधायक ये कहा कि आपके पास भी कुछ सूचनाओं का ऐसा पिटारा है, कुछ ऐसा डेटा शीट आपके पास मौजूद है जो आप विधानसभा सत्र के दौरान उसका खुलासा करेंगे फरवरी में। तो क्या कुछ बता सकते हैं उसके बारे में, आखिर क्या है कि आखिर 2027 में उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आएगी, केशव प्रसाद मौर्य भी कहते हैं। वहीं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप लोग भी दावा करते हैं कि इस बार का सिनेरियो बिल्कुल दूसरा है, सीन पूरी तरह से बदल चुका है। आखिर आपको ताकत, एनर्जी, वो बूस्टअप कहां से मिल रहा है कि आप सत्ताधारी दल को इस तरह से चुनौती दे रहे हैं? कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियों की लूट हो रही है, रेट तय हैं, आयोग काम नहीं कर पा रहे। क्या आप ये मानते हैं कि जो 36-37 सीटें आपकी हैं, एक सीट पे 5 विधायक वाला कैलकुलेशन लेकर के आप भी कह रहे थे अभी मंच से कि इस तरह से हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन विधायक जी 2024 की परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी थी। आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने आम जनता को ये बात समझाई कि संविधान बदल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, देश में उथल पुथल हो सकती है। लोगों ने एक तरफा वोटिंग किया जिस वजह से केंद्र में बैसाखी वाली सरकार बन गई। लेकिन अब जो 27 में चुनाव है, आम जनता खुद ये मान रही है इस बात को कि यहाँ पे परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न। ब्राह्मण बीजेपी की सरकार को गिराएं और नई सरकार बनाएं, उसमें सबका सम्मान होगा। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र समाप्त हुआ, उसमें आपने फिर अपनी बातों से एक बार फिर से 86 में 56 की चर्चा जो है उसको पूरा जोर पकड़ा दिया। उत्तर प्रदेश की राजनीति में 2012 में पदार्पण करके लगातार 3 बार विधायकी का चुनाव जीत करके अपनी राजनीति का लोहा मनवाने वाले विधायक डॉक्टर संग्राम यादव जी हमारे साथ हैं। इनसे बातचीत करेंगे। कुछ ऐसे अहम मुद्दे हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति के मौजूदा समय में जिन पे बातचीत करना बेहद प्रासंगिक है, बेहद ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले मेरा एक सवाल, क्योंकि हाल के दिनों में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव जी ने एक अपने समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को इसी तरह का एक कोट पहने हुए देख लिया और फिर सवाल पूछ लिया उनसे कि कहाँ सिलाते हो ऐसा कोट। आपने भी पहना हुआ है, आप उनके पुराने साथी रहे हैं, आपकी कोट पे क्यों नज़र नहीं पड़ी? पहला सवाल तो यही है। हमारा तो इसका सीधा जवाब है, ये हम जो कोट पहने हैं ये 2014 में बनी थी। 2014 में। तब से अध्यक्ष जी की नजर नहीं पड़ी? हाँ, अध्यक्ष जी की ही नकल करके मैं बनवाया था। अच्छा। लेकिन वो पहनते थे, कई बार पहने। लेकिन अब की बार वो मेरठ के जिस नौजवान को उन्होंने तारीफ किया कि तुम्हारी कोट बहुत अच्छी है, कहाँ से बनवाते हो, वो इतना प्रसन्न हुआ कि वो जो टेलर था उसको लेके आया। और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी इतने सहृदय हैं कि अपने घर में नाप भी दिए, बुलाए भी, चाय भी पिए और फिर उसने कोट बनवा के ला के उनको दिया। जब मुझे देश से बाहर जाने का अवसर मिला, जापान में, ऑस्ट्रेलिया में, तो वहाँ ठंड बहुत थी। तो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा था कि वहाँ ठंड बहुत पड़ती है, तुम पहली बार जा रहे हो तो वहाँ लंबी कोट का प्रचलन, वो पहन के जाना, नहीं तो परेशान हो जाओगे। तो मेरी तो खैर 2014 की है, उनकी अभी नई। और आजकल उसी कोट की चर्चा हो रही है, आपने भी पहना हुआ तो मैंने सवाल पूछ लिया। अब लौटते हैं राजनीति के मुद्दे पे। अभी हाल ही में विधानसभा सत्र समाप्त हुआ, उसमें आपने फिर अपनी बातों से एक बार फिर से 86 में 56 की चर्चा जो है उसको पूरा जोर पकड़ा दिया। देखिए, जो सच्चाई है, आप हमेशा कहते हैं सत्य परेशान हो सकता है, पराजित नहीं। तो सत्यता ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी के समय में जितने भी आयोग थे वो निष्पक्ष भर्तियां भी कर रहे थे और समय के अनुसार समयबद्ध तरीके से वो नियुक्तियां का विज्ञापन भी निकाल रहे थे। नौजवानों में एक आकर्षण था कि फला टाइम पे फला परीक्षा है, फला टाइम पे फला परीक्षा। आज पूरी भारतीय जनता पार्टी के सरकार के समय जितने भी आयोग हैं उनकी सारी की सारी भर्तियां अनियमित हो गई हैं। नौजवान को कहीं भविष्य दिख ही नहीं रहा है। बार बार कहते हैं, एकेडमिक कैलेंडर निकालते हैं कि इस समय विज्ञापन आएगा, इस लास्ट डेट है फॉर्म की, इस समय परीक्षा होगी। जैसे परीक्षा करीब आती है फिर परीक्षा की डेट टाल दी जाती है। टीजीटी पीजीटी की परीक्षा लगभग 6 बार टाली गई। और जो आजमगढ़ का लड़का है जो बाबूजी जिक्र किए, उसको मेरठ एग्जाम के लिए कई उधार लेकर के गया। हाँ, हमारे आपके बैठक में प्रोफेसर डॉक्टर नरेंद्र नाथ यादव जी भी हैं, ये आयोग में सदस्य रहे, माध्यमिक आयोग में। इन्होंने खुद जब चेयरमैन बोर्ड की बैठक हुई थी तो इन्होंने एक प्रस्ताव किया था कि आजमगढ़ मंडल है, आजमगढ़ के लड़कों को दूर क्यों जाना पड़े, इनकी परीक्षा की व्यवस्था यही की जाए। तो इन्हीं लोगों के सुझाव पर आजमगढ़ भी लोकसेवा आयोग की भी परीक्षा का केंद्र बना था और माध्यमिक परीक्षाओं के भी जो केंद्र होते थे उसका भी बना था कि ताकि किसान के बेटे को दूर जा कर के
वो कहाँ से किराए भाड़े का इंतजाम करेगा? जिसका मेरठ रहने वाला अतरौलिया का परीक्षा देने जा रहा, मेरठ में, सहारनपुर में इतने दूर दूर परीक्षा केंद्र बना दिए गए कि उसके जाने आने में 10,000 रुपये का खर्च हो गया। तो हमारा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में नौकरियों की लूट हो रही है, रेट तय हैं, आयोग काम नहीं कर पा रहे हैं। प्रोफेसर कीर्ति पांडे आयोग की चेयरमैन थी, बिना काम ही किए, बिना कारण उनसे इस्तीफा ले लिया गया, स्वास्थ्य कारण दिखा करके, क्योंकि मुख्यमंत्री जी को प्रशांत सिंह को बनाना था। पहली बार आईपीएस को अपना संशोधन किए, कैबिनेट बाय सर्कुलेशन संशोधन हुआ, क्योंकि उस आईपीएस की वो प्रतिनियुक्ति चाहते थे, उनका कार्यकाल बढ़ाया जाए डीजीपी का। बार बार केंद्र सरकार से अनुरोध भी किए थे, लेकिन केंद्र ने माना नहीं। जो बार बार राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश जी कहते हैं कि डबल इंजन टकरा रहा, तो उनसे इतना वो गलत काम कराए हैं, फेक इंटरव्यू, फेक इनकाउंटर कराए हैं कि प्रोफेसर कीर्ति पांडे का इस्तीफा ले लिया गया और उनकी जगह पर संशोधित करके कैबिनेट से प्रस्ताव ला करके जो उस समय के डीजीपी रहे प्रशांत सिंह को आज शिक्षा आयोग का चेयरमैन बना दिया गया। तो आप सोच सकते हैं कि कितनी बड़ी लूट मचेगी। जो फेक इनकाउंटर में माहिर है वो कहाँ कहाँ नियुक्तियों में चोरी करेंगे। हमारे नौजवानों के भविष्य के साथ कितना बड़ा मजाक करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। मंच से अभी आपने विधायक ये कहा कि आपके पास भी कुछ सूचनाओं का ऐसा पिटारा है, कुछ ऐसा डेटा शीट आपके पास मौजूद है जो आप विधानसभा सत्र के दौरान उसका खुलासा करेंगे फरवरी में। तो क्या कुछ बता सकते हो उसके बारे में, आखिर क्या है? अभी तो आपने एक लेखपाल के भर्ती का विज्ञापन देखा जी। अभी कल हमारे कौड़िया के निषाद परिवार के नौजवान आए थे, वो एग्रीकल्चर असिस्टेंट की भर्ती में आरक्षण की विसंगति को लेकर के वो सच कह रहे थे। आयुर्वेद निदेशालय की जो वैकेंसी है, स्वास्थ्य शिक्षा अधिकारी की जो वैकेंसी है, इस तरह से 2018 से लेकर 2022 तक मैं जारी करूंगा, जिसमें इनकी विसंगतियों के कारण, लूट के कारण हमारे जो पिछड़े और दलित अनुसूचित जात के बच्चे हैं, जिन्हें अवसर मिलना चाहिए था बाबा साहब के संविधान के कारण, मंडल आयोग के कारण 69,000 शिक्षक भर्ती में जो हमारे दर दर की भटक कर रहे हैं, जिनको राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा, उत्तर प्रदेश के हाई कोर्ट ने भी कहा कि इनकी ज्वाइनिंग करा दो, लेकिन आज सुप्रीम कोर्ट में ले जा करके बार बार डेट पड़ रही है। हम तो अनुरोध करेंगे माननीय सुप्रीम कोर्ट से कि जल्द उन्हें न्याय दें, अनुरोध करेंगे और सरकार से मांग करते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि आप प्रभावी पैरवी करें जिससे उन्हें न्याय मिल सके। तो ये इस तरह का आरक्षण की जो चोरी है, हम हाउस के अंदर हमारे नेता माननीय अखिलेश यादव जी नेता विरोधी दल के तौर पर टेबल किए हुए हैं कि आप 86 में 56 का आंकड़ा दिखा दो, या वो विज्ञापन संख्या भी हम बता रहे हैं उसमें दिखा दो आप, जो इतना महा झूठ बोल करके उत्तर प्रदेश में नैरेटिव सेट किए कि ताकि जो पिछड़ी जातियां, जिनका माननीय नेताजी पर बहुत अटूट विश्वास था, उन जातियों से कैसे समाजवादी पार्टी का मोहभंग हो, ये दुष्प्रचार खड़ा किए कि लोकसभा आयोग यादव आयोग के तौर पे तब्दील हो गया है। वहाँ 86 में 56 पे यादव हैं। उस समय इतना बड़ा प्रोपेगेंडा खड़ा किए कि हमारे वर्ग के लोग ही हमारी बात को सुनने को तैयार नहीं हुए। लेकिन जब असलियत आज सामने आई, हमने बड़े उनकी उपस्थिति में, सरकार की उपस्थिति में कहा कि आप साबित करें, प्रदेश जानना चाहता है कि 86 में 56 आज तक सरकार बताने की स्थिति में नहीं है, क्योंकि उन्होंने महापाप किया है। इस तरह से अनर्गल बयान दे करके, इस तरह से धोखाधड़ी करके, गलत दुष्प्रचार करके एक ऐसा नेता माननीय अखिलेश यादव, जिनके विजन के कारण कि जो लखनऊ का रास्ता 6-7 घंटे का था आज 2-2.5 घंटे का हो गया, जिनके विजन के कारण आज थानों को अत्याधुनिक पुलिस की हैंडल डायल की सुविधा मिली, एक ऐसा नेता जिसने 10 बातें तो पूरे प्रदेश को पता है। अखिलेश यादव की सरकार में जो काम हुए आज भी प्रासंगिक है, आज भी लोग उनका जिक्र करते हैं, उन सारी चीज़ों की बातें करते हैं। अब सबसे अहम और महत्वपूर्ण सवाल ये है,
जिसकी चर्चा आज पूरे प्रदेश में हो रही, पूरे देश में हो रही कि आखिर 2027 में उत्तर प्रदेश में होने क्या जा रहा है। एक तरफ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते हैं कि हम हैट्रिक लगाएंगे, तीसरी बार बीजेपी सत्ता में आएगी। केशव प्रसाद मौर्य भी कहते हैं, वहीं आपकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और आप लोग भी दावा करते हैं कि इस बार का सिनेरियो बिल्कुल दूसरा है, सीन पूरी तरह से बदल चुका है। आखिर आपको ताकत, एनर्जी, वो बूस्टअप कहाँ से मिल रहा है कि आप सत्ताधारी दल को इस तरह से चुनौती दे रहे हैं? पीडीए से बीजेपी बहुत घबरा चुकी है, हिल चुकी है अंदर से। जब हम बात कर रहे थे कि एसआईआर की तिथि बढ़ाई जाए, इसमें किसान परेशान है, तो हमारी बात नहीं सुन रहे थे। जब असली रिपोर्ट उनके पास चली गई है तो लगातार वो डेट पे डेट बढ़ा रहे हैं। लेकिन अब कुछ भी कर लें, उनकी ज़मीन हिल चुकी है और उनके लोग ही उनसे अलग हट रहे हैं। आने वाले दिनों में आप देखेंगे एक बड़ी टूटन होगी, क्योंकि लोग घुटन महसूस कर रहे हैं। जनता का जनप्रतिनिधि जनता में कमज़ोर नहीं दिखना चाहिए। अफसरशाही इतना हावी है कि उन्हें कि कहीं भी जायज़ बातें भी नहीं सुनी जा रही हैं। एक तंत्र जिसकी बाबूजी चर्चा कर रहे थे, एक माफिया तंत्र पैरेलल सरकार हो गया है। वो सरकार की नीतियों को प्रभावित कर रहा है और मुख्यमंत्री जी का पूरा संरक्षण उसको प्राप्त है। आप कोडिन सिरप की बात कर रहे हैं? पूरे हाउस पूर्व कैबिनेट मंत्री बलराम यादव जी ने स्पष्ट रूप से अपने बयान में इस बात को दोहराया कि सरकार के पहले एक सत्ता चल रही है कोडिन माफियाओं की। ये आज हम तो अपने नेताओं के सामने कहे, हमने सरकार के सामने कहा, तो सरकार सोचिए आप कितना घृणित वक्तव्य मुख्यमंत्री जी का आ रहा था। कुछ यादवों का नाम गिना रहे थे और बता रहे थे कैंट से प्रत्याशी रहा। मैंने खड़ा होकर कहा कि इस नाम का व्यक्ति कभी प्रत्याशी था ही नहीं, तो कहीं कभी रहा होगा? मैंने कहा कभी नहीं रहा। तो आप सोच सकते हैं, राजधर्म में नहीं करता। चुनौती का क्या जवाब है आपके पास? क्या आप ये मानते हैं कि जो 36-37 सीटें आपकी हैं, एक सीट पे 5 विधायक वाला कैलकुलेशन लेकर के आप भी कह रहे थे अभी मंच से कि इस तरह से हम आसानी से चुनाव जीत जाएंगे, लेकिन विधायक जी 2024 की परिस्थितियां बिल्कुल दूसरी थी। आप लोगों ने, इंडिया गठबंधन ने आम जनता को ये बात समझाई कि संविधान बदल सकता है, बहुत सारी चीज़ें हो सकती है, देश में उथल पुथल हो सकती है। लोगों ने एक तरफा वोटिंग किया, जिस वजह से केंद्र में बैसाखी वाली सरकार बन गई। लेकिन अब जो 27 में चुनाव है, आम जनता खुद ये मान रही है इस बात को कि यहाँ पे परिस्थितियाँ बिल्कुल भिन्न हैं। आज मैं ऑन रिकॉर्ड बात कर रहा हूँ, ये हमारी मासिक बैठक थी। कहीं कोई एक भी पैसे का किराया भाड़ा दे के कोई बुलाया नहीं गया था। लोग अपने घरों से स्वयं निकल करके आए थे और इस कड़ाके की ठंड में हर जाति धर्म के लोग मिल करके पीडीए की एकता को मजबूत करेंगे और माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में गांव-गांव इनकलाब भी होगा और बड़ा बदलाव भी होगा। बीजेपी कहीं भी आपको दिखाई नहीं देगी। इतना बड़ा परिवर्तन का शंखनाद उत्तर प्रदेश की सरजमीन से होने जा रहा है और इसकी आहट पूरे देश को भी पता चल गई है। आजकल अखिलेश जी को आप देखिए कितना नेशनल लेवल पे कवरेज मिल रहा है। अभी जब वो गए थे दूसरे राज्यों में, लोगों ने बढ़ चढ़ करके उनका स्वागत किया, बड़े बड़े लोगों ने स्वागत किया और वो इंतज़ार कर रहे हैं कि 2027 में जिस दिन अखिलेश जी उत्तर प्रदेश की शपथ लेंगे, देश में सबसे बड़े नेता के तौर पर देश उन्हें स्वीकार करेगा। चलिए, मेरा आखिरी सवाल, अभी हाल ही में चर्चा रही कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक बीजेपी से बहुत नाराज़ हैं। उन्होंने अलग एक मीटिंग किया था, बैठक किया था। आपके भी तो बहुत सारे साथी होंगे बीजेपी के भी विधायक जो ब्राह्मण समुदाय से ताल्लुक़ रखते हैं, वहाँ से आते हैं। कभी आपसे वाकई में क्या ये बात सच है कि बीजेपी के ब्राह्मण विधायक नाराज़ हैं? और जैसे नेता प्रतिपक्ष पांडे जी ने भी एक वो कर दिया था कि आप हमारी तरफ आ जाइए, एक उनसे एक कह लीजिए ऑफर दे दिया था, हमारी तरफ आ जाइए। शिवपाल जी ने भी वही बात दोहरा दी थी। तो क्या सच्चाई इस बात में? क्या वाकई नाराज़गी है? देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया बहुत ज़ोर ज़ोर से प्रचार की कि ब्राह्मण नाराज हैं। हम मानते हैं, हम तो यहाँ तक मानते हैं, जिम्मेदारी के साथ कर रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ जी की कार्यशैली से 90% उनके विधायक नाराज हैं और उसमें बड़ी तादाद में पिछड़े और दलित समाज के विधायक अपने आप को वहाँ पर कुंठित महसूस कर रहे हैं, क्योंकि वो अपने समाज के लिए कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, वो बोल भी नहीं पा रहे हैं। तो लोकतंत्र में जनता, आजकल डिजिटल दुनिया है, लोग ये देखना चाहते हैं कि उनका नेता कहाँ क्या उनके हक अधिकार के लिए खड़ा है कि नहीं खड़ा है। तो आज वो कुंठित हैं
और वो भी चाहते हैं कि बड़ा बदलाव हो। उस समाजवादी पार्टी का नेतृत्व जो है माननीय अखिलेश यादव जी ने ये कहा भी, हम भी आज कह रहे हैं कि ब्राह्मण नाराज हैं, ब्राह्मण बीजेपी की सरकार को गिराएं और नई सरकार बनाएं, उसमें सबका सम्मान होगा, सबका सम्मान होगा। पीडीए तो सभी वर्गों का प्रतिनिधित्व कर रहा है। पीडीए हर वो शोषित वर्ग के साथ खड़ा है, हर शोषण के खिलाफ है पीडीए। हमारा पीडीए आम जनमानस की आवाज़ है। हमारे माननीय नेता अखिलेश यादव जी किसी एक समाज नहीं बल्कि सभी समाज, ब्राह्मण वर्ग मान ले कि ये फा रगड़ा भी है। ब्राह्मण बीजेपी की सरकार को गिराएं और नई सरकार बनाएं, ये हम उनसे कहना चाहते हैं और वो गिराने जा रहे हैं। चलिए, हमने बातचीत किया 3 बार जीत की हैट्रिक लगा चुके अतरौलिया के विधायक डॉक्टर संग्राम यादव से। इनकी बातचीत पर आपका क्या नज़रिया है, क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके बताएं। जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस साहस के साथ इन्होंने कहा है कि इस बार उत्तर प्रदेश में अखिलेश यादव की सरकार बनने जा रही है, इस पर आप कितना इत्तेफाक रखते हैं, आपकी क्या राय, हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। विधायक जी, हमसे बातचीत करने के लिए बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत शुक्रिया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आजमगढ़ से चलकर हमारी बैठक में शामिल हुए। वसीम जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। CIB इंडिया न्यूज की सभी खबरों को देखने के लिए लाल रंग की बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी जरूर दबाएं ताकि हमारी सभी खबरों के नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें।